अब अगले हमारे युवा शक्ति हैं शंभू कुमार जी, ये आएंगे और हृदय चक्र शिव तत्व के विषय में अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज माँ की असीम कृपा से हृदय चक्र के बारे में बता रहा हूँ। हृदय चक्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सुंदरता, हमारी महानता हमारी बाह्य चीज नहीं है, बल्कि हमारी हृदय की सुंदरता है, हमारी हृदय की विशालता है। जब माँ की कृपा से हम आत्म साक्षात्कार को पाते हैं, कुंडली माँ चढ़ती है, हमारे हृदय को खोल देती है और हमारे आत्मा के प्रकाश से हमारा मस्तिष्क प्रकाशित हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सुंदरता हमारे कपड़ा नहीं है, हमारी रूप नहीं है, हमारी रंग नहीं है, बल्कि हमारी हृदय की सुंदरता है। और वह है हमारे हृदय का प्रेम, हमारे हृदय की विनम्रता। जितनी हमारे हृदय में विनम्रता होगी, हम उतनी ही विनम्र भाव से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। अगर हम माँ की पूजन करते हैं, यदि हम माँ को अपने हृदय से प्रेम पूर्वक जो भी कुछ अर्पण करते हैं, वह माँ को स्वीकार होता है और माँ प्रसन्न होती हैं। अगर हम अपने हृदय से प्रेम पूर्वक नहीं अर्पण करते हैं, तो उनको अहंकार संतुष्ट होगा, बल्कि आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, और हम खुद भी आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि हमारा अहंकार संतुष्ट होगा। इसलिए हम जब भी किसी से प्रेम करें, जब भी किसी को कुछ भी दें, वह प्रेम पूर्वक विनम्र भाव से हृदय से दें। हमारे मध्य चक्र में माँ जगदम्बा का स्थान है। जब हमारे मध्य हृदय में माँ जगदम्बा जागृत होती हैं, तो हम निर्भय होते हैं, तेजस्वी होते हैं, प्रेममय होते हैं। जब हम प्रेममय होते हैं, तो हम किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होते हैं, और जब हम भयभीत नहीं होते हैं, तो हम बिल्कुल निर्वाज्य प्रेम करते हैं। हमारे हृदय में बाईं ओर शिव जी का स्थान है। शिव तत्व आत्मीयता और दूसरों की संवारने की भाव है। यह गुण हमारे अंदर शिव तत्व से प्राप्त होता है। शिव जी प्रेम के सागर है, करुणा के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, दया के सागर हैं। ब्रह्मा द्वारा रचित, विष्णु द्वारा विकसित हर चीज़ों को शिव जी ने सौंदर्य प्रदान करते हैं। मेरा ममत्व शिव तत्व के विरोध में है। अगर मेरे अंदर ये भाव नहीं है, तो शिव जी के तत्व के पक्ष में है। जब भी हम माँ को नमन करते हैं, तो हमारा झुकाव शरीर से नहीं, बल्कि शरीर के साथ साथ हमारा हृदय में भी झुकाव होना चाहिए, जिससे हमारा हृदय खुल जाता है। हमारे हृदय चक्र से 4 नाड़ियाँ निकलती हैं। पहला नाड़ियाँ मूलाधार को जाती हैं, और हमारे आत्मा का रूप रंग कुछ भी नहीं, पर हमारे आत्मा का स्वरूप अबोधिता है। दूसरी नाड़ी हमारी बाईं ओर जाती है। जब कुंडलिनी माँ चढ़ती हैं, तो इसकी गति को ऊर्ध्व कर देती हैं और इसमें शुद्ध इच्छा शक्ति भर देती हैं। शुद्ध इच्छा शक्ति वही होता है जिसको पाने के बाद और किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती, हम संतुष्ट हो जाते हैं शुद्ध इच्छा से। शुद्ध इच्छा हमें हर पल के लिए संतुष्ट रखता है, और जब हम संतुष्ट होते हैं, तो और किसी को भी कुछ भी देते हैं, वह संतुष्ट होता है। तीसरी नाड़ी से हमारे अंदर रिश्तेदारी की भाव जागृत होती है। जैसे मेरा बेटा, बेटी, भाई, बहन, माता, पिता। जिस तरह से दीपक का धर्म प्रकाश, पानी का धर्म प्यास बुझाना, वृक्ष का धर्म छाया प्रदान करना, चंद्रमा का धर्म शीतलता प्रदान करा, उसी तरह से हम सहजों का परम धर्म है निर्मल निर्वाज्य प्रेम। जिस तरह से गणेश तत्व हमारे सभी चक्रों पे विद्यमान होते हैं, उसी तरह से हमारा प्रेम तत्व हमारे सभी चक्रों में क्रियान्वित हैं। जैसे अगर हम प्रेममय हैं, तो हमारे अंदर अबोधिता की भाव होती है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, तो हमारे अंदर बनावटीपन नहीं होता है। जैसा हम अंदर होते हैं, वैसे ही मेरा भाव बाहर भी होता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, तो हम संतुष्ट होते हैं, और हमारे अंदर जो भी होता है उसे दूसरों को भी अर्पित करते हैं।
और जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हमारा हृदय खुला हुआ होता है, और हमारा हृदय खुला हुआ होता है तो हमारे हृदय से माँ का निर्मल निर्वाज्य प्रेम चहुं ओर प्रवाहित होता रहता है। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हमारे अंदर सामूहिकता की भाव आती है। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हम किसी को भी सहज रूप में क्षमा कर पाते हैं। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हम माँ के साम्राज्य में होते हैं। चौथी नाड़ी हमारे हृदय से निकलकर विशुद्धि होकर सहस्त्रार को आती है और सहस्त्र कमल को खिलाती है। हम सभी प्रकृति की अत्यंत सुंदर रचना है। परमात्मा ने हमें बहुत मेहनत के साथ, नजाकत के साथ, अत्यंत प्रेम पूर्वक बनाया है। हम अत्यंत योनियों से घटित होकर मानव शरीर में स्थित हुए हैं। तो हम ये जान लें कि परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर से बनाया है, तो हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है परम तत्व को पाना, सदा शिव को पाना, श्री माता जी को पाना ही होना चाहिए, और इसके अलावे कुछ भी नहीं। तो हमारे इसी जन्म में माँ को पाना है। ये नहीं कि ये जन्म नहीं तो अगले जन्म, ये बिल्कुल ही ध्यान से उतार देना होगा, तभी हम इसी जन्म में माँ को पाएंगे, परम को पाएंगे और परमात्मा के साम्राज्य में आएंगे। हमारे हृदय के दाहिनी छोर पे सीताराम जी का स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हमारे अंदर एक आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श भाई का प्रस्तुत रखे हैं। तो हम सभी को उनके अनुरूप होना है। अगर हम जिस किसी को भी पूछते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, तो वह बाह्य से नहीं, जब उनका गुण हमारे अंदर होगा, हम उस अनुरूप होंगे, तभी हम उनके पुजारी होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो हम सभी को ये ख्याल रखना होगा, जब हम माँ को पूजन करते हैं, माँ को अर्चन करते हैं, तो जो भी करें वो हृदय से करें। अगर हम आरती भी करते हैं तो माँ को हृदय से करें, ना कि शरीर से करें। माँ को एक फूल भी अर्पित करते हैं, अगर वह फूल हृदय से है तो माँ को स्वीकार है और माँ प्रसन्न है। अगर हम कुछ भी बाह्य रूप से कर दें, वो ना माँ प्रसन्न होगी, ना वो मेरा पूजन स्वीकार होगा। तो हम सभी को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम माँ की पूजन कर रहे हैं तो माँ का प्रेम हमारे हृदय से चहुं और बहे, और वह प्रेम लोगों को परिवर्तन करे। जय श्री माता जी। ठीक है शंभू जी, जय श्री माता जी। अब इसके बाद जो है नेहा जो है यहाँ की कई इवेंट में पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ, और चूँकि केंद्र की बहुत सारी गतिविधियों में सक्रिय रही है, इसको कुछ दिक्कत भी, थोड़ा प्रॉब्लम, अभी अस्वस्थता भी थी, लेकिन फिर भी जो है ये आपके सामने आपके ये होली के विषय में किस प्रकार से, जैसे होली के माध्यम से सहयोगी जो है वो अपने सभी अंदर की जो स्थिति है उसकी सफाई कर सकते हैं, उसके विषय में अपनी बातों को आपके सामने रखी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। अभी भैया ने आपको हृदय चक्र और शिव तत्व के बारे में बताया, तो हम अब इससे ऊपर उठेंगे और विशुद्धि चक्र, श्री कृष्ण और होली, जो कि उनसे काफ़ी रिलेटेड है, उसके बारे में जानेंगे। ये पौराणिक बात है और हम सभी जानते हैं कि होली कब और क्यों मनाई जाती है। होली का प्रथम चरण होता है होलिका दहन, जिस समय हम सभी होलिका दहन करते हैं, इससे होली की शुरुआत होती है। मगर ये परंपरा शुरू करी श्री कृष्ण जी ने। उनसे पहले जब श्री राम जी इस धरती पे आए तो उन्होंने लोगों के लिए कई मर्यादाएं बांधी। ये सब मर्यादाएं उन्होंने लोगों के लिए बंधाई ताकि लोग अच्छी तरह से अपने जीवन के सभी कार्यों को पूर्ण कर सकें। लेकिन जैसे जैसे ये सब मर्यादाएं बनती चली गई और हम सब छोटी छोटी मर्यादाओं में बनते चले गए, तो ये महज कर्मकांड बन के रह गया और फिर सब लोग इन मर्यादाओं में बंधे चले गए और उसके बाद उनके अंदर की अबोधिता, कोमलता, ये सभी नष्ट हो गई और सब कर्मकांड हो गया। तो इन कर्मकांड में फंसे हुए लोगों को उससे निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अवतरित लिए और उन्होंने अवतरण करके कई लीलाओं को रच के, खेल रच के लोगों को बड़े ही चातुर्यपूर्ण तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश की। श्री कृष्ण का वास हम सभी जानते हैं कि विशुद्धि चक्र पर होता है
और विशुद्धि चक्र पे 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। उन सब 16 पंखुड़ियाँ में 16 कलाएँ होती हैं। वे सभी कलाएँ श्री कृष्ण में समाहित थी, जैसे सभी को अपने माधुर्य के रस में रचना, फिर सब मुरली बजाने की कला, मधुर बोलने की कला तथा इन जैसी अन्य महत्वपूर्ण कलाओं को वे अपने में अंदर समाहित रखते थे। विशुद्धि का एक और तत्व है जन हो जाना। जन यानी कलेक्टिविटी। तो श्री कृष्ण ने केवल एक ही इंसान को या एक ही लोगों को जागृत करने का बेड़ा नहीं उठाया, बल्कि कई लोगों को, पूरी कलेक्टिविटी को जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी लीलाएं रची अबोधिता में। जैसे जब गोपियाँ अपने सर पे घड़े जिसमें साक्षात जमुना जल होता था उसको लेकर जाती थी, उस जमुना जल में श्री राधा स्नान किया करती थी। राधा शब्द का अर्थ होता है, रा शब्द का अर्थ होता है शक्ति, और धा शब्द का अर्थ होता है धारण करना। तो उस जल में श्री राधा जी, जो कि महालक्ष्मी की अवतरण थी, उनकी शक्तियाँ प्रवाहित होती थी। उसको अपने घड़े में भर कर जाती थी और पीछे से श्री कृष्ण उस घड़े को फोड़ते थे। तो जब वो उस घड़े को फोड़ते थे तो वो उनकी कुंडलिनी को जागृत करती थी, क्योंकि वो उनकी पीठ पर गिरती थी। ये तो हुआ पहला तरीका। फिर जब वे रास करते थे तो रास के दौरान वे सभी को लेकर हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ नाचते थे और राधा को संग लेकर नाचते थे। रास शब्द में रा शब्द का अर्थ है शक्ति और स शब्द का अर्थ है संहिता। जब वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे तो राधा जी की शक्तियों को सभी में समाहित करते थे, सभी में प्रवाहित करते थे। तो इस तरह से राधा की शक्तियों को उन्होंने सभी में डालकर सबको जागृत किया। फिर जब वे मुरली बजाते थे तो उसकी मधुर ध्वनि से लोगों की जागृति होती थी। मुरली में हम सभी जानते हैं कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कुंडलिनी के चक्रों में होते हैं। उसी तरह से मुरली की ध्वनि से भी लोगों को जागृति मिलती थी। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि सहयोग में लोग बहुत लीलामय हो जाते हैं। लीलामय हो जाना, जैसे जब हम संगीत में हैं तो संगीत में डूब जाते हैं, जब हम किसी कार्य में हैं कार्य में डूब जाते हैं। तो ये अपने आप में एक लीलामय हो जाना होता है। लेकिन अगर हम लीलामय हो गए तो हम केवल वहीं रुक जाएंगे। हमें रुकना नहीं है, हमें उससे आगे बढ़ना है। विशुद्धि से आगे आज्ञा होती है। प्रहलाद के बारे में हम सभी जानते हैं, होली से उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि होलिका दहन में प्रहलाद का हाथ था। अगर प्रहलाद के तप से होलिका नहीं जलती तो आज हम लोग होली से पहले होलिका दहन नहीं करते। तो इसलिए हमें प्रहलाद को भी याद रखना पड़ेगा। प्रहलाद के गुण, जो तप था और विष्णु भगवान के प्रति उनकी भक्ति थी, उसको याद रखना पड़ेगा। तो विशुद्धि से ऊपर हो गया आज्ञा, जो कि तप होता है। तो हमें इससे आगे बढ़ना है। विशुद्धि चक्र से होकर दोनों नाड़ियाँ आज्ञा पर जाकर खुलती हैं, वहीं जाकर क्रॉस करती हैं आज्ञा पे। इसलिए हमें उससे आगे भी बढ़ना है। तो हम सभी यहाँ से जाने के बाद प्रतीकात्मकता से होली मनाएं, बड़े प्रेम भाव से, बहुत अच्छी तरीके से होली मनाएं। हमारी जो श्री माता जी हैं वही हमारी रंगरेज हैं। वो हमें अपने प्रेम के रंग में रंगने को आतुर हैं, हम सभी को। तो इस तरह से बहुत भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक सभी होली मनाएं। और रांची सहयोग केंद्र की ओर से आप सभी को बहुत भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण होली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री माता। जय श्री माता जी नेहा। अब इसके बाद कुमारी रूपम, जो कि क्षमा और प्रेम तत्व के विषय में अपनी बातों को आपके सामने रखेंगी। रूपम। जय श्री माता जी। मैं आज्ञा चक्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज्ञा में आ का अर्थ होता है पूर्ण और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। यह चक्र श्री ईशा मसीह जी का है, वे ही हमारे इस चक्र पर विद्यमान है। जब कुंडलनी आज्ञा चक्र को पार करती है तब व्यक्ति निर्विचार हो जाता है और हमारा चित्त सीधे सहस्त्रार तक पहुंचता है। यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा चक्र मध्य आज्ञा पर ही ईशा मसीह विद्यमान है, जहाँ पर ऑप्टिकल नाड़ी और ऑप्टिकल थैलेमस एक दूसरे को काटती है। यह चक्र एक धुरी की तरह कार्य करता है और पूरा मस्तिष्क एक पहिए का कार्य करता है। जिस तरह गाड़ी के चलने पर पहिया अपनी परिधि में घूमता रहता है, परंतु जो मध्य बिंदु है धुरी, वो स्थिर रहता है। यदि पहिए के साथ साथ
वो भी चलने लगे तो गाड़ी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा ये मध्य आज्ञा और हमारा पूरा मस्तिष्क है, तो इसके लिए हमें अपने मध्य आज्ञा को सदैव स्थिर रखना चाहिए। हमें लेफ्ट या राइट में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें हमेशा मध्य में ही रहना है। मध्य आज्ञा दो प्रकार की लहरियाँ उत्पन्न करती है, हम और छम। छम जो है वो राइट साइड प्रति अहंकार में स्थित है। यह चक्र कुश अर्थात महावीर जी का है, वे ही हमारे इस चक्र पर विद्यमान है। ये चक्र हमारा क्रिया शक्ति के कारण पकड़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, मैंने इतना सुंदर घर बना लिया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सोचने से हमारा ये चक्र पकड़ता है। तो हमारा ये चक्र ना पकड़े, इसके लिए ध्यान के वक्त ओम हम का उच्चारण करना चाहिए, जिसमें ओम साक्षात ईसा मसीह जी हैं और हम अर्थात मैं इस दुनिया में रहने के लिए आई हूँ या आया हूँ और मुझे माँ का कार्य करना है। दूसरा जो हमारा चक्र है छम, वो लेफ्ट साइड अहंकार में स्थित है। यह चक्र लव अर्थात बुद्ध जी का है, वे ही हमारे इस चक्र पर विद्यमान है। ये चक्र हमारा तब पकड़ता है जब हम बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति करते हैं, बहुत इच्छाएं करते हैं। जैसे कि मैंने उसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है, उसने बहुत सुंदर घर बनाया, मैंने नहीं बनाया, उसे ये चीज़ मिला, मुझे नहीं मिला। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सोचने से हमारा ये चक्र पकड़ता है। हमारा ये चक्र तब भी पकड़ता है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, उसने मेरी बहुत प्रशंसा की और हम खुश हो जाते हैं बहुत। और कभी जब कोई हमारी शिकायत करता है तो हम ये सोच के नाराज़ हो जाते हैं कि उसने मेरी शिकायत की और हम निराश हो जाते, तो इससे भी हमारा ये चक्र पकड़ने लगता है। क्योंकि हम परमेश्वरी के बच्चे हैं तो हमें क्षमाशील होना चाहिए, हमारा ये चक्र ना पकड़े इसके लिए हमारे मन में क्षमा का भाव आना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, परंतु जब हम परमेश्वरी के पास होते हैं, साक्षात श्री माता जी के पास, तो हमारी सारी गलतियां वे क्षमा कर देती हैं। तो इसी तरह हमें भी सबकी गलतियां को क्षमा करना चाहिए और परमेश्वरी के परम चैतन्य का आनंद उठाना चाहिए। इसके लिए हम ईसा मसीह जी से प्रार्थना भी कर सकते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र किया है, वे तेरे राज्य में आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि सभी बुराइयों से बचा। तो ये प्रेयर हम सभी एक साथ करें और करके देखें कि इससे हमारे आज्ञा पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं एक एक लाइन कहूँगी और वो सब मेरे साथ साथ कहेंगे। तो हम सभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र किया है, वे तेरे राज्य में आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि सभी बुराइयों से बचा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। रूपम, दो प्रतिभागी अभी और हमारी युवा शक्ति हैं जो अपने विचार रखेंगे, और उसके बाद एक हमारे कुशाग्र मास्टर कुशाग्र, ये श्री माता जी की एक स्टोरी आप लोगों को, चूँकि धर्मशाला स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं इनको, उसी के अनुसार ये एक स्टोरी यहाँ कहना चाहते हैं। तो 3 लोगों का और आपके सामने प्रेजेंटेशन है। तो अब मैं खुशबू आपके सामने भक्ति और समर्पण,
भक्ति और समर्पण के विषय में अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज मैं आप लोगों के समक्ष भक्ति और समर्पण के विषय में विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भक्ति और समर्पण वह साधन है जिसमें हम परमात्मा यानी श्री माता जी को पा सकते हैं। भक्ति वह है जो अनन्य हो, मतलब माँ के सिवा दूसरा और कोई नहीं। समर्पण वह हो जो पूरी हो, अधूरी नहीं। जब हम माँ की अनन्य भक्ति करने लगते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और हमें परमात्मा के साम्राज्य में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं। जितनी भक्ति हम श्री माता जी के प्रति करेंगे उतनी ही हमारे हृदय में सभी के लिए प्रेम आ जाएगा, सभी के लिए क्षमा आ जाएगी और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा और हम सभी के प्रिय हो जाएंगे। यदि हम माँ के विषय में सोचते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, उनकी कृपा की व्याख्या करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति की भाव उत्पन्न होती है। यदि हम प्रतिदिन माँ की भजन को गाएं, माँ के भजन को सुने तो इससे भी हमारे अंदर भक्ति की भाव आती है। हमें प्रतिदिन माँ से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ आप हमें भक्ति और समर्पण प्रदान करें। भक्ति ही शक्ति है, भक्ति से ही हमें जरूरी है। समर्पण वो अवस्था है जिसमें हम परमात्मा के हो जाते हैं। यदि हमें कोई भी समस्या है तो हम उसे परमात्मा के सामने समर्पित कर देते हैं तो हमारे वह कार्य करने की ना हमें कोई चिंता होती है और वह कार्य दैवीय रूप से हो जाता है। हमारी हर कार्य की जिम्मेवारी माँ उठाती है। जैसे जैसे हम श्री माता जी की भक्ति और समर्पण करने लगते हैं वैसे ही हमारे अंदर भक्ति और समर्पण उत्पन्न होने लगता है, हमें उत्पन्न होने लगता है और हमें परमात्मा का प्यार का आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि योग के बदले हमें स्वयं प्राप्त होती है। हमें परमात्मा से ये प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री माता जी आप हमारे अंदर भक्ति और समर्पण बनाए रखें और इसे हमेशा बनाए रखें और हम श्री माता जी से ये प्रे करें कि माँ आप हमें अपने प्यार में शामिल करें। जय श्री माता जी। खुशबू के बाद जो है अब कोमल कुमारी हैं। जय श्री माता जी। कोमल कुमारी पूजा का महत्व, पूजा के महत्व के विषय में ये अपनी बातों को आपके सामने रखेंगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज हम आपको सहज योग में पूजा के महत्व के बारे में बताना चाहेंगे। पूजा हम क्यों करते हैं? पूजा हम देवी अर्थात श्री माता जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। पूजा एक प्रकार का समर्पण है, हमारे हृदय की भावना है, भक्ति है जो हम पूजा के माध्यम से श्री माता जी को अर्पण करते हैं। पूजा हम स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के हित एवं आनंद के लिए करते हैं। पूजा और प्रार्थना का उदय हमारे हृदय से होता है, अतः हमें पूर्ण हृदय से पूजा करनी चाहिए। परंतु यदि पूजा हमारे हृदय से नहीं की गई और मंत्रोच्चारण के साथ कुंडलिनी का संबंध नहीं जुड़ा तो यह केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाएगी। अतः श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें कि माँ हम आपकी पूजा करना चाहते हैं और ये पूजा आप ही हमसे करवाएं। जिस प्रकार एक ग्लास में हम पानी डालते हैं, पूजा भी उसी प्रकार है। अतः श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, माँ आप जो भी हमसे भक्ति करवा ले पूजा में हम वो आपको अर्पण कर सके। पूर्ण हृदय के साथ पूजा की सामग्री को एकत्रित करें और श्री माता जी को भेंट करें, परंतु भेंट करने के विषय में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। पूजा हमारे लिए बहुत ही बड़ा लाभ है, यह सौभाग्य है जो हमें श्री माता जी द्वारा प्राप्त हुआ है, अतः इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आप सब जानते हैं कि श्री माता जी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री माता जी को बहुत ही साधारण सी चीज़ें लुभाती है और हमें पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए कि हम श्री माता जी को प्रसन्न रख सकें। श्री माता जी बस इतना ही देखते हैं कि हमारी भक्ति कितनी है, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करते। वास्तव में पूजा एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। यह हमें स्वर्ग का आनंद धरती में प्रदान करती है। हम धरती में होकर भी स्वर्ग की अनुभूति महसूस करते हैं।
ठीक यही बात पूजा में भी है। तो हम सर्वप्रथम श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं और उनकी शक्तियों को अपने अंदर जागृत करते हैं। श्री माता जी की पूजा श्री गणेश जी के रूप में कर हम अपने अंदर शांति की अनुभूति महसूस करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी चैतन्य लहरियाँ भी बढ़ने लग जाती है। अतः हमें पूजा में समय से पहले पहुंचकर ध्यान में बैठ जाना चाहिए और श्री माता जी से अधिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पूजा में हमें जहाँ भी स्थान मिले हमें वहीं बैठ जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आगे बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं, क्योंकि श्री माता जी की निगाह सब पर होती है और श्री माता जी तो हर जगह विद्यमान रहते हैं। पूजा में आरती के पश्चात हमें ध्यान में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आरती के दौरान श्री माता जी से बहुत ही ज़्यादा चैतन्य लहरियाँ प्राप्त होती है और इन चैतन्य लहरियों को ग्रहण करने के लिए हमें ध्यान में बैठना आवश्यक है। पूजा करते हुए यदि हमसे अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो हमें दोष भावग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती ना हो। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने अबोध बच्चों को क्षमा कर देते हैं। अतः हृदय में आनंद की अनुभूति के लिए सहज रूप से पूजा कीजिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय श्री माता जी। अब आपके सामने मास्टर कुशाग्र, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ धर्मशाला एंड नाउ ही विल प्रेजेंट अ स्टोरी ऑफ श्री माता जी बिफोर यू। मास्टर कुशाग्र, जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji, my name is Kushagra and I'm going to tell you something about Shri Mataji. All of you know that Shri Mataji was born on 21st March 1923. She was born at 12 o'clock midday, Wednesday, that's the middle day of the calendar. She was born in Chinwara, Madhya Pradesh, India. She opened her sastara in Nargol. As I said, Yogi, we should follow the rule that Shri Mataji has taught us. Wake up at the morning, brush your teeth and get fresh and meditate as long you want. After, when you go to eat your breakfast, take the mantra of Shri Annapurna and vibrate it. After, when all of you are going to your jobs, take the bandhan and say the mantra of Shri Ganesha and Shri Hanumana. If you don't say the mantra of Shri Ganesha and Shri Hanumana, Shri Mataji said that her ganas won't protect you. When you come back from your jobs at the evening, get fresh and meditate. After some time, do futsuk and meditate for half an hour. After eating your dinner, take the bandhan and say the mantra of Shri Ganasarakshan and Shri Yoga Nidra. And say the prayer, Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samsita Namastasye 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Raksha Rupena Samsita Namastasye 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsita Namastasye 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 Namo Namaha. This is the routine that Shri Mataji has taught us, and we do the same routine at Dharamshala IE Space. Jai Shri Mataji. जय श्री माता जी। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए हम सभी बजाएं। सब खड़े होकर इनके लिए एक बार ताली बजाएं। सब ऊपर जाकर श्री माता जी को प्रणाम करें। देखिए, युवा शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है और अभी आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग, इनके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी गहराई में ये बात करते हैं और यही हमारा भविष्य है, फ्यूचर यही है। सो अगर ये सहजयोग के बारे में पूरा ज्ञान रखेंगे तो सहजयोग अच्छे हाथों में होगा भविष्य में भी। सो यही इसी वास्ते हम चाहते हैं कि जो हमारी युवा शक्ति है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है वो ध्यान के माध्यम से, अपनी रिसर्च के माध्यम से
वो जाने और सबको बताएं, जिससे हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा हो। आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोग तो या हिंदी में या अंग्रेज़ी में आमतौर से बातचीत करते हैं और जितनी भी हमारा मटेरियल है वो भी हिंदी या इंग्लिश में निकलता है, जिससे कि कई क्षेत्रों में लोगों को पता ही नहीं चलता सहज योग के बारे में। जैसे कि वेस्ट बंगाल में अब शुरू किया है इन्होंने, ये एक मैगजीन निकालते हैं सहज धारा, चैतन्य धारा। वो चैतन्य लहरी पर बेस्ड है जो हिंदी में आती है। तो चैतन्य धारा एक मैगजीन बंगाली में निकालते हैं और इसी तरीके से हर पूजा के बाद वो पूजा का टेप निकालते हैं और जो कि गांव-गांव में देते हैं। वहाँ पर वो लोग सुनते हैं, उस पूजा को देखते हैं और समझते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, जिससे कि जो सहज योग है उसका प्रचार प्रसार भी गांव में अच्छा होता है। इसी तरीके से मैंने देखा है आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वो सहज योग को ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, जिससे कि फायदा होता है। थैंक यू। जय श्री माता। जय श्री माता जी। हम सभी कलेक्टिव बंधन लेंगे।